शान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 251 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के जो कि है भगवत ज्ञान श्लोक क्रमांक 13 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। त्रिभिर्गुणमये भावैरेभिः सर्वम् इदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परम अव्ययम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तीन गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। भक्तों, अगर इस श्लोक का संबंध पिछले वाले श्लोक से देखा जाए तो पिछले वाले श्लोक को सुनकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हे भगवान, आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, इसको हम कैसे समझें। जैसा कि पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं स्वतंत्र हूँ, हालांकि जो तीनों गुण हैं वो मेरे द्वारा प्रकट होते हैं, परंतु मैं इनसे स्वतंत्र हूँ। तो अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हम कैसे समझे कि आप उनसे स्वतंत्र हैं। मैं तो आपका भक्त हूँ, स्वीकार कर लूँगा, मान लूँगा, परंतु आने वाले लोग हैं वो कैसे स्वीकार करेंगे, कैसे समझेंगे कि आप उनसे स्वतंत्र हैं। तो उसका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं कि तीनों गुणों से जो सतो रजो और तमो तीनों गुणों से प्रभावित हैं वो लोग मेरे इस ज्ञान को नहीं जान पाएंगे। वे इन गुणों के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जान पाता। सीधा सीधा अर्थ ये है भक्तों कि जो कोई व्यक्ति इन तीनों गुणों से प्रभावित होता है वह भगवान की ऐसी दिव्यता को नहीं जान पाता। भगवान किस प्रकार स्वतंत्र है ये जानने के लिए हमें भक्ति के द्वारा भगवान के ऐश्वर्य को समझना होगा, भगवान की महिमाओं को, भगवान की लीलाओं को जानना होगा। जब कोई व्यक्ति भक्ति के द्वारा अपने दुर्गुणों को शुद्ध करके सतो रजो और तमो गुण से ऊपर उठ जाएगा, अर्थात भक्ति के स्तर पर आएगा, तब वो भगवान की वास्तविकता को जान पाएगा, ठीक ठीक समझ पाएगा। आज सारा संसार प्रकृति के तीन गुणों से मोहित है। हम देखते हैं कि सारा संसार है वो प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा मोहित है। कोई सत्व गुण में कार्य करता है, कोई रजो गुण में और कोई तमो गुण में। जो कोई व्यक्ति इन तीनों गुणों से प्रभावित है वो भगवान को जान ही नहीं पाता, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो फिर आज का व्यक्ति अगर कहता है कि हम भगवान को नहीं मानते, हम श्री कृष्ण को नहीं मानते, या भगवान श्री कृष्ण है वो भी इस प्रकृति से मुक्त नहीं है, वो भी यहाँ पे आते हैं तो उनको भी कर्म बंधन सुखाना पड़ता है, उन व्यक्तियों को दोष देने की कोई आवश्यकता नहीं है, दोष नहीं दे सकते, क्योंकि भगवान ने घोषणा कर दी कि जो इन तीनों गुणों के अशुद्ध हैं वो भगवान की दिव्यता को नहीं समझ पाएंगे। जो लोग इस प्रकार से तीन गुणों के द्वारा मोहित हैं वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर श्री कृष्ण इस प्रकृति से परे हैं। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है और तदनुसार उसे एक विशेष मानसिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक ऐसा विशेष शरीर प्राप्त होता है और विशेष प्रकार की बुद्धि प्राप्त होती है, विशेष प्रकार के गुण प्राप्त होते हैं, जिसके अनुसार उसे इस प्रकृति में रहते हुए उनके अनुसार कार्य करने होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि एक ही समय पर जन्मे हुए दो बालकों के अलग अलग स्वभाव होता है, अलग अलग गुण होते हैं। एक धनवान परिवार में जन्म लेता है, एक गरीब परिवार में जन्म लेता है। एक ऐशो आराम में पलता बढ़ता है, एक गरीब परिवार में पलता बढ़ता है। कि जो धनवान परिवार में जन्मा था हो सकता है कि वो बड़ा होने पर कंगाल हो जाए, परंतु हो सकता है कि गरीब परिवार में जन्मा व्यक्ति बड़ा होकर अपनी मेहनत से धनवान बन जाए। कई बार लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि एक ही समय में, एक ही क्षण में जो जन्म लेता है, एक के लिए तो वो मुहूर्त है वो शुभ हो जाता है, एक के लिए अशुभ हो जाता है, ऐसा क्यों? आचार्यगण यहाँ पे उल्लेख कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने पिछले जन्म के कार्यों के आधार पर प्रकृति के द्वारा प्रदान शरीर प्राप्त करता है, अलग अलग गुण प्राप्त करता है। उसके अनुसार हर एक व्यक्ति को विशेष प्रकार का शरीर प्रदान किया जाता है, जिसके अनुसार वो इस प्रकृति में रहते हुए कार्य करता है। भक्तों, यहाँ पे इस सिद्धांत से एक और महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें
एक दूसरे की तुलना नहीं करनी है। आए दिन माता पिता दूसरे व्यक्ति के साथ अपने बच्चे की तुलना करते हुए हर बार ताने मारते रहते हैं, देख फलाने व्यक्ति के बच्चे ने इतने अंक प्राप्त किए, वो अपनी क्लास में प्रथम आया, वो अपने राज्य में प्रथम आया, तुम क्या कर रहे हैं? वो इतना धन कमा रहा है, तुम क्या कर रहा है? वो इतना खेल कूद में इतना आगे, तुम क्या कर रहा है? भक्तों, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने गुणों और कर्म के आधार पर प्रकृति के द्वारा विशेष प्रकार का शरीर प्रदान किया जाता है और विशेष प्रकार का मन, बुद्धि, अहंकार, विशेष प्रकार की अलग अलग स्थिति में रहकर जो कार्य करते हैं, ऐसा शरीर प्रदान किया जाता है। इसलिए हमें अपने बच्चे के अंदर जो गुण है उनको समझकर, परख कर उसको उसी दिशा में लगाना चाहिए, जिससे वो अब स्वयं प्रसन्न रह सके और समाज के लिए, देश के लिए भी कुछ ऐसा कार्य कर चले जो समाज के लिए हितकारी हो। वरना हम अगर उसे दूसरों से तुलना करते हुए बार बार कोसते रहेंगे, वह उसके मन में हताशा उत्पन्न करेगी और वो या तो आत्महत्या कर लेगा या समाज में गलत कार्यों की तरफ मुड़ जाएगा। इसलिए जो कोई बच्चा अपने लक्ष्य से भटक जाता है, उसके लिए लगभग माता पिता, गुरुजन, परिवारजन और समाज है वो उत्तरदायी होता है। प्रकृति के तीनों गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्यों की 4 श्रेणियां हैं। जो नितांत सतोगुणी है वे ब्राह्मण कहलाते हैं। प्रकृति के द्वारा प्राप्त जो गुण है उसके अनुसार मनुष्य की 4 श्रेणियां बताई गई हैं। जो सत्व गुण में रहकर कार्य करते हैं उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। और सतोगुणियों के बारे में भागवतम 11.25.10 में उल्लेख आता है, यदा भजति मां भक्त्या निरपेक्ष स्वकर्मभि तम सत्वम प्रकृतिम विद्या पुरुषम स्त्रीमेव यां। भगवान श्री कृष्ण भागवतम में कहते हैं कि कोई व्यक्ति चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, यदि अपने नियत कार्यों को बिना किसी आसक्ति के मुझे अर्पित करते हुए मेरी पूजा करता है तो वह सतोगुणी समझा जाता है। भक्तों, अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो स्त्री है, पुरुष है, कोई भी हो, किसी भी जाति में जन्म लिया हो, जन्म के आधार पर कलयुग में कोई जाति धर्म का वर्णन नहीं आता है। भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो कोई व्यक्ति किसी भी स्थिति में जन्म लिया हो, अगर वो भगवान की भक्ति में संलग्न रहता है, भगवान के निर्देशन में, कृष्ण भावनामृत में रहते हुए भक्ति कार्यों में लगा रहता है, वो उसे सतोगुणी समझना चाहिए। जो रजोगुणी है वे क्षत्रिय कहलाते हैं और जिसके अंदर रजोगुण का प्रधानता है, जिसके अंदर साम्राज्य स्थापित करने की भावना है, जिसका विस्तारवाद की भावना है, जिसको अनेक जगह से धन प्राप्त करने के लिए हमेशा अंदर खून खौलता है, या कुछ प्राप्त करने के लिए, किसी की रक्षा करने के लिए जब कोई व्यक्ति दूसरे के ऊपर उत्पीड़न होता हुआ देखता है तब उसका खून है वो खोलने लगता है। भले वो उसके लिए उपयुक्त है नहीं है, फिर भी उसके अंदर ऐसी भावना आती है, वह रजोगुणी है। अगर कोई व्यक्ति सतोगुणी व्यक्ति है और उसको अगर सीमा पर भेज देंगे तो उसके अंदर वो रक्त है, वो उस समय वहाँ पे उस परिस्थिति में उसको अपना कार्य करने में साथ नहीं देता है। क्यों? कि उसका स्वभाव ही है सत्व गुण में रहकर शास्त्रों का पठन करते हुए, समाज का निर्देशन करते हुए दूसरों को मार्गदर्शन करना, अर्थात वास्तविक ज्ञान प्रदान करना, जिसके आधार पर वो अपनी वास्तविकता को जानकर, भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानकर अपनी वास्तविक मुक्ति के प्राप्त कर सके। और जो क्षत्रिय है उसके अंदर रजोगुण प्रधान होता है, जिसके बल पर वो किसी के ऊपर अत्याचार होता हुआ नहीं देख पाता है। और जो रजोगुणी एवं तमोगुणी दोनों हैं वे वैश्य कहलाते हैं। और जिसके अंदर रजोगुण और तमोगुण दोनों हैं वो वैश्य कहलाते हैं। जो पशुपालन करते हैं, कृषि कार्य करते हैं और अपनी बुद्धि के द्वारा समाज का पालन पोषण करते हैं, अर्थात धन के द्वारा समाज का पोषण करते हैं, कर देते हैं। जो नितांत तमोगुणी है वे शूद्र कहलाते हैं और जो नितांत तमोगुणी है, हमेशा तमोगुण में रहते हैं, वो शूद्र कहलाते हैं। भागवतम 11.25.11 में उल्लेख आता है, यदा आशीष आशास्य माम भजते स्वकर्मभि तम रज प्रकृतिम विद्यात हिंसास्य तामस। जब कोई व्यक्ति भौतिक लाभ पाने की आशा से अपने नियत कर्मों द्वारा मेरी पूजा करता है, उसका स्वभाव रजोगुणी समझना चाहिए। जब कोई व्यक्ति भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए भगवान की पूजा करता है, भगवान की आराधना करता है, तो उसे रजोगुणी मानना चाहिए।
आज लगभग हर एक व्यक्ति मंदिर जाता है तो मात्र एक ही उद्देश्य होता है कि भगवान से कुछ धन प्राप्त हो। भगवान सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हे भगवान, मैं आपको, अगर मुझे ये प्राप्त हो गया तो मैं आपको इतना धन दे दूंगा। मैं प्रतिदिन, प्रति सोमवार बाबूनाथ आपके मंदिर में जाऊंगा, प्रति मंगलवार सिद्धि विनायक जाऊंगा, प्रति शनिवार हनुमान जी के मंदिर में जाऊंगा। ऐसे अनेक प्रकार के भगवान के मंदिर में जाने का प्रण लेते हैं और आदान प्रदान करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने की इच्छा से मेरे पास आता है वह रजोगुणी माना जाता है। आप देखिए, जो नेता हैं वो लोग भी जब इलेक्शन आते हैं तो अलग अलग मंदिरों में जाकर अपना माथा टेकते हुए प्रतीत होते हैं। आज उस फलाने व्यक्ति ने हनुमान जी के मंदिर में जाकर मन्नत मांगी, फलाने व्यक्ति ने काली माता के मंदिर में जाकर वहाँ पे पूजा अर्चना करी, फलाने व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करी, फलाने व्यक्ति ने भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करी और अपनी जीत का प्रार्थनाएं मांगी, दुआएं मांगी। तो भगवान के लिए वो सब रजोगुणी है। भले धन प्राप्त करने के लिए, भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए या कुछ कुर्सी प्राप्त करने के लिए मेरी पूजा करते हैं। और जब कोई व्यक्ति अन्यों के साथ हिंसा करने की इच्छा से मेरी पूजा करता है वह तमोगुणी में स्थित समझना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति दूसरों के ऊपर हिंसा करने के उद्देश्य से भगवान की पूजा करता है कि मुझे शक्ति प्रदान करो, मैं उस व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाऊंगा, वह तमोगुणी माना जाता है। जो कोई व्यक्ति अनेक प्रकार के पशु बलि चढ़ाते हैं और देवियों को प्रसन्न करने के लिए उनके सामने पशुओं का वध करते हैं, वो सब तमोगुणी माने जाते हैं। भक्तों, वो भक्ति के तो स्तर तक है ही नहीं, वो तमोगुण अर्थात पशु के लेवल में जी रहे हैं। वो क्षुद्र बुद्धि कहलाते हैं, क्योंकि किसी बेसारे भोले जीव को मारकर आप देवताओं को प्रसन्न करना चाह रहे हैं। क्या देवता प्रसन्न होंगे? आप उनको प्रसन्न करना चाह रहे तो भगवान ने जो कहा है वो प्रदान करो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो पत्र पुष्प फल थोड़ा सा जल भी प्रदान करेंगे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। एक निर्बोध जीव की हत्या करने की क्या आवश्यकता है? किसी को पीड़ा पहुंचाकर अगर आप दूसरे को सुखी करना चाहते हैं तो उसके कर्म बंधन आपको लगेंगे, उससे वो सामने वाला व्यक्ति प्रसन्न नहीं हो सकता। इसलिए हमें इन सारे के सारे जघन्य अपराध वाले कार्य उनसे ऊपर उठते हुए भक्ति का एक अच्छा लेवल सिद्ध सेट करना होगा, जिससे आने वाली पीढ़ी है वो उनका अनुकरण कर सके। जो इन चारों श्रेणियों से भी नीचे हैं वे पशु हैं, और जो इन चारों श्रेणियों से नीचे हैं वो पशु के समान है। अगर मनुष्य है तो भी, और पशु है वो तो पशु है ही। यद्यपि यह जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे, किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को देहात्म बुद्धि के द्वारा अमेरिकी, भारतीय, ऋषि या ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान आदि कहकर सोचते हैं। हालांकि ये शरीर है वो नश्वर है। हम ये नहीं जान पाते कि हमारा अगला जन्म क्या होगा, अगला जीवन में हमें क्या प्राप्त होगा। हम मनुष्य भी बनेंगे या पशु बनेंगे, अपने कर्मों के आधार पर शरीर प्राप्त होगा, परंतु हम देहात्म बुद्धि में रहने के कारण, अज्ञानता के कारण अपने आप को भारतीय, पाकिस्तानी, अमेरिकी, रूस ऐसे अनेक देशों में, या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हिंदू, मुस्लिम ऐसे अनेक जातियों में, धर्मों में, देशों में बांटते हुए प्रतीत होते हैं, परंतु हमारा वास्तविक अस्तित्व कोई भी व्यक्ति जानने का प्रयास नहीं करता। हम आत्मा है और हमारा स्वभाव है भगवान की सेवा में संलग्न करना। यदि हम प्रकृति के गुणों में बंध जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल में है। जैसे ही व्यक्ति इन प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो जाता है तब वो अपने वास्तविक मूल, अपना वास्तविक अस्तित्व है उसको भूल जाता है कि भगवान श्री कृष्ण इन तीनों समस्त गुणों के मूल है और हमारे भी मूल है, और इस नाते हमें उनकी सेवा में संलग्न होना चाहिए। हम उस भगवान श्री हरि को भूल जाते हैं। अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा मोहित होकर यह नहीं समझ पाते कि संसार की पृष्ठभूमि में भगवान है। अतः जब व्यक्ति इस देहात्म बुद्धि में रहते हुए कोई आध्यात्मिक ज्ञान का उनको निर्देशन नहीं होता है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का सोर्स नहीं होता है, उस अवस्था में वो भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। वो सोचता है कि मात्र खाओ पियो और ऐश करो। वो किसी प्रकार के भगवान की पृष्ठभूमि को स्वीकार नहीं कर पाता है। इसलिए आज का समाज अगर गलत दिशा में जा रहा है तो कहीं ना कहीं
हमें समझना होगा कि हमें दिव्य ज्ञान हम उन तक पहुंचाने में असमर्थ हैं। इसलिए आपका और हमारा कर्तव्य है कि हमें जो प्राप्त हुआ है भगवत गीता का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, दिव्य ज्ञान, वो उन तक भी पहुंचाए। ये न कीन प्रकारेण, हो सकता है कि वो अभागे हैं, वो उसकी तरफ मुंह नहीं मोड़ना चाहते आध्यात्मिकता की तरफ, परंतु आप और हम तो उसकी दिव्यता को जानते हैं, उसके आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। इसलिए आपका और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनको भी वही ज्ञान प्रदान करें जिसे प्राप्त करके हम आनंदित हैं, परम प्रसन्न हैं। कोरोना जैसी भयंकर स्थिति में भी हम आनंद की अनुभूति कर पा रहे हैं। जीव कई प्रकार के हैं, यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि, और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है। जीव कई प्रकार के हैं, जैसे मनुष्य, पशु, देवता, और हर एक जीव है वो इन प्रकृति के गुणों के वश में है। और वो बड़े बड़े देवता हैं, वो भी अगर भगवान के अस्तित्व को नहीं समझ पाते हैं तो आप और हमारी क्या स्थिति है भक्तों। जैसे इंद्रदेव, ब्रह्मा जी, सती माता, दुर्योधन आदि। ब्रह्मा जी इस सृष्टि के प्रथम जीव, भगवान के स्वयं साक्षात्कार, आपस में उनका आदान प्रदान होने वाला, वो भी भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को देखकर भ्रमित हो गए, भगवान की दिव्य लीलाओं को नहीं समझ पाए और श्री कृष्ण को एक साधारण पुरुष के रूप में समझने लगे। तो अगर कोई सामान्य व्यक्ति भगवान की लीलाओं को नहीं समझ पाता तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इंद्रदेव स्वर्ग का राजा, कोई साधारण देवता भी नहीं, समस्त देवताओं का भी स्वामी, राजा होते हुए भी जब वो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से मोहित हो गए, श्री कृष्ण की लीलाओं को नहीं समझ पाए और उन्होंने भगवान के साथ विद्रोह कर लिया, तो सामान्य व्यक्ति की कोई स्थिति के बारे में हमें उनका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। सती माता जो स्वयं भगवान भोलेनाथ की पटरानी है, वो प्रभु श्री रामचंद्र की लीलाओं को देखकर विस्मित हो गई। भगवान भोलेनाथ से पूछने लगी कि ये परम आराध्य भगवान कैसे हो सकते हैं जो एक स्त्री के पीछे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनके विरह में अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, वो कैसे भगवान हो सकते हैं। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम स्वयं जाकर परीक्षा ले लो। तब माता सती भगवान रामचंद्र की परीक्षा लेने के लिए जाती हैं और उनके सामने माता सीता का अब वेश धारण करके भगवान भोलेनाथ के आगे आगे चलने लगती है। भगवान भोलेनाथ प्रत्येक जीव के हृदय में धारण रहने वाले, संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र मालिक, समझ गए कि माता सती है वो यहाँ पे मेरी परीक्षा लेने के लिए आई है। तब वो माता सती को संबोधित करते, माता सती ने सोचा था कि अगर मैं सीता का रूप धारण करके प्रभु श्री रामचंद्र के सामने जाऊंगी तो अगर वो सामान्य पुरुष है तो सीता को देखकर प्रसन्न हो जाएंगे और उस अवस्था में मैं जान जाऊंगी कि वो भगवान है कि नहीं। परंतु प्रभु श्री रामचंद्र ने माता सती को यह कहकर संबोधित किया कि हे माते, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और भगवान भोलेनाथ कहाँ है? तुम तो हमेशा एक दूसरे के साथ ही चलने वाले हो, आज तुम भगवान भोलेनाथ से अलग कैसे घूम रही हो? तब माता सती है वो बड़ी लज्जित हुई, अपने आप को संभाल नहीं पाई, तुरंत भागी भागी भगवान भोलेनाथ से पास जाकर अपना उनके सामने प्रायश्चित करने लगी कि मुझसे बड़ी भूल हो गई। भगवान भोलेनाथ ने तुरंत माता सती को मन ही मन उनका त्याग कर दिया कि तुमने आज बहुत बड़ा अपराध किया है। जो माता सीता संपूर्ण संसार की माता है, आज तुमने उनका रूप धारण करके प्रभु श्री रामचंद्र के सामने गई, इसलिए मैं तुम्हें पत्नी रूप में अभी स्वीकार नहीं कर सकता। तुम मेरी माता के समान हो। और दूसरी बात, तुमने प्रभु श्री रामचंद्र के ऊपर संशय किया है और अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं किया। अपनी पति के बातों पर असंशय करके तुमने अपना पतिव्रता धर्म है उसको तोड़ दिया है। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने मन ही मन माता सती का त्याग कर दिया। आगे चलकर माता सती है वो अपने शरीर को अंत कर देती है, अपने पिता दक्ष प्रजापति के घर में जाकर यज्ञ में आहुति देकर। और जो दुर्योधन है वो भगवान श्री कृष्ण के साथ स्वयं उपस्थित था, फिर भी भगवान श्री कृष्ण को नहीं जान पाया। बार बार भीष्म पितामह है, बड़े बड़े उनके जो सलाहकार थे विदुर जी है, बार बार कहते रहे कि श्री कृष्ण की महानता को समझो, श्री कृष्ण है वो परम ऐश्वर्यशाली है। यहाँ तक कि स्वयं श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया था, फिर भी दुर्योधन एक मायावी के रूप में भगवान को समझता था और श्री कृष्ण की सत्ता को स्वीकार नहीं कर पाया।
इसलिए भक्तों, अगर कोई व्यक्ति आज की तारीख में भगवान की सत्ता को नहीं स्वीकार कर पाता तो उसमें उसका कोई दोष नहीं है। वो जब भगवान श्री कृष्ण या उनके भक्तों की अहेतु की कृपा होगी तभी वो भगवान की महिमाओं को समझ पाएगा। जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने पाश्चात्य जगत के लोगों के ऊपर भी कृपा करी ना, तब वो भगवान श्री कृष्ण की महिमाओं को समझ पाए और वो आज महान भक्त के रूप में भगवान की भक्ति कर रहे हैं। ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। जो रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं, यहाँ तक कि जो सतोगुणी भी हैं, वे भी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि ये जो भी दिव्य पुरुष, ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। जो रजोगुणी है, तमोगुणी है, वो भगवान के ऐश्वर्य को, भगवान की महिमाओं को भूल गए हैं। वो भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं कर पाते। यहाँ तक कि जो सतोगुणी है वो भी ब्रह्म तक या परमात्मा तक ही पहुँच पाते हैं। उसके आगे का रास्ता उनको नहीं पता। वो आज निर्विशेषवादी हैं, वो ये तक स्वीकार नहीं करना चाहते कि भगवान का साकार रूप भी है। वो भगवान के ब्रह्म रूप तक ही पहुँच पाते हैं या परमात्मा तक पहुँच पाते हैं। अतः हमें अगर भगवान श्री कृष्ण के साकार रूप के बारे में जानकर उनकी सेवा में लगना है तो भगवान की भक्ति में संलग्न होना होगा। वे सब भगवान के साक्षात स्वरूप के समक्ष संभ्रमित हो जाते हैं, जिसमें सारा सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश तथा त्याग भरा है। वे सब भगवान के जो साक्षात स्वरूप के रूप में है, जिनके अंदर जैसा कि शास्त्रों में वर्णन आता है, ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यशस श्रेय ज्ञान वैराग्य से एव भग इति गणा, जिसके अंदर संपूर्ण मात्रा में सौंदर्य है, ऐश्वर्य है, ज्ञान है, बल है, यश है तथा त्याग भरा है, उनकी महानता को नहीं जान पाते और उनकी सत्ता को स्वीकार नहीं कर पाते। जब सतोगुणी तक इस स्वरूप को नहीं समझ पाते तो उनसे क्या आशा की जाए जो रजोगुणी या तमोगुणी है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जब सतोगुण में स्थित व्यक्ति भी भगवान की सत्ता को नहीं समझ सकता, भगवान के ऐश्वर्य को, भगवान की महिमाओं को नहीं समझ सकता, तो जो रजोगुणी और तमोगुणी है, जो इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं, जो तमोगुण में पूर्ण रूप से लगे हुए हैं, उनसे क्या आशा रखें हम। कृष्ण भावनामृत प्रकृति के इन तीनों गुणों से परे हैं और जो लोग निसंदेह कृष्ण भावनामृत में स्थित हैं वे ही वास्तव में मुक्त हैं। जो कृष्ण भावनामृत है वो इन तीनों गुणों से परे है। भक्तों, मैंने पहले ही कहा कि जो कोई व्यक्ति तीनों गुणों के वशीभूत होकर कार्य करता है वह व्यक्ति भगवान के वास्तविक अस्तित्व को नहीं समझ सकता, क्योंकि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भगवान के बारे में जानने के लिए इन तीनों गुणों से ऊपर उठना होगा। और जो कृष्ण भावनामृत में जीवन यापन कर रहा है वो सतो, रजो और तमोगुण तीनों से ऊपर उठ चुका होता है और वही व्यक्ति श्री कृष्ण के बारे में ठीक ठीक जानकारी प्राप्त करके उनको समर्पित हो सकता है। वरना अब सत्व गुण तक भी आ जाएंगे तब भी अब ब्रह्म और परमात्मा से ऊपर भगवान के साकार रूप, भगवान रूप तक नहीं आ पाएंगे। इसलिए हमें ब्रह्म सत्व गुण से भी ऊपर आना है ताकि हम भगवान के जो साकार रूप है उसके बारे में जानकर उनकी शरणागति स्वीकार कर पाएँ। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 13 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे